बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल के क्लब सैंडविच। आगे रमज़ान आ रहे हैं, इफ्तार टाइम पे आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। और वैसे भी अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आपके घर में कोई पार्टी है, हाई टी है, इस पे बनाइए तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 300 ग्राम हमने चिकन ब्रेस्ट लिया हुआ है। इसमें हमने डाल दिया 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें हॉट सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी, साइड में कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसको 15 मिनट के बाद इसको हम अब कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लिया और अब हम इसको चिकन ब्रेस्ट को तकरीबन दोनों साइड से अच्छे से कुक होने देंगे। जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता है तो तकरीबन दोनों साइड पे 10-10 मिनट लगेंगे। अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद हम इसको इसके सारे चिकन को इसके हम श्रेडिड कर लेंगे, सारे इसके रेशे कर लेंगे अच्छे से फोक की मदद से। तो मैं यहाँ पर इसको चिकन के सारे रेशे कर रही हूँ ताकि हम जब इसको स्प्रेड करें तो हम आराम से स्प्रेड हो जाए सैंडविच पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे चिकन के रेशे कर लिए हैं, इसको श्रेड कर लिया है। तो इसको अब हम कर देंगे साइड में और इसकी हम एक सॉस तैयार करेंगे। अब हम इसकी एक सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए 5 टेबल स्पून मायो और उसमें हम साथ में ऐड कर देंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप, 1.5 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून डाला है पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स जिसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया। तो 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये हमारी ज़बरदस्त सी सॉस रेडी हो गई है। इस सॉस को हम अपने चिकन में ऐड करेंगे तो ज़बरदस्त से हमारे ये स्प्रेड होगा चिकन जब हम सैंडविच पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसको हम कर देंगे मिक्स करने के बाद साइड में। और अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे अपने सैंडविच के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से चिकन में सारी सॉस को मिक्स कर दिया। इसको अब हम कर देंगे साइड पे। अब हमने ले लिया एक ग्रिल पैन और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। और बटर डालने के बाद इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो बस अब हम अपने स्लाइस को इस पर रोस्ट करेंगे। तो मैंने बड़े साइज़ की स्लाइस को यूज़ किया है, सैंडविच स्लाइस जो आते हैं वही यूज़ करेंगे। तो अब हम दोनों साइड से इसको अच्छे से कलर आने देंगे। इस पर मार्क जब तक बन जाएंगे उसी तरह से हम इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ग्रिल के मार्क आ चुके हैं स्लाइस पे। तो इसी तरह हम सारे स्लाइस रेडी करेंगे और इसको साइड में करेंगे। अब हमने एक पैन रख दिया, इसमें हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और इस पे अब हम 2 अंडे लेंगे और उसको फ्राई करेंगे। तो अंडे आप अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अंडे को अच्छे से फ्राई करेंगे, ऊपर से हम इसकी सिजलिंग कर देंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट से। तो मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिए और साथ ही 1/4 टेबल टीस्पून ही इसमें हमने डाल दिया है सॉल्ट। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अब दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करके साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एग भी अच्छे से फ्राई हो गया। इसको अब हम कर देंगे साइड में। अब हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं अपने सैंडविच की। तो यहाँ पर हमने ले लिया सैंडविच स्लाइस जिसको हमने रोस्ट कर लिया था। इसके ऊपर हम डाल देंगे मायो। तो 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें मायोनीज़ डाल दिया। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम लगा रहे हैं इसके ऊपर सलाद पत्ता।
बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा बिल्कुल। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर के स्लाइस, जिसको हमने बहुत बारीक कट किया हुआ है। टमाटर के बाद इस पर हम डाल रहे हैं खीरा। खीरे के भी हमने बारीक से स्लाइस किए हुए हैं। और अब हम इस पर डाल रहे हैं चीज़ स्लाइस। साथ ही हमने जो अंडा तैयार करके रखा था वो डाल रहे हैं। और उसके बाद हमने इस पर रख दिया एक और ब्रेड स्लाइस। उसके बाद हम डालेंगे अपनी चिकन जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई थी। चिकन को अच्छे से स्प्रेड करेंगे, अच्छी अमाउंट में इसको चिकन को डालेंगे ताकि ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच तैयार हो। आखिर में हमने इस पर डाल दिए दोबारा से स्लाइस रख दिए। अब मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने स्लाइस रखा है, उसके बाद हमने रखा है इस पर चिकन डाला है, फिर स्लाइस रखने के बाद खीरा डाल दिया, दोबारा से हमने इस पर टमाटर रखे हैं और उसके बाद हमने इस पे डाल दिए बंद गोभी। तो आप जिस तरह से भी चाहें इसको बना सकते हैं, पहले जो रखना चाहें उसको रख सकते हैं, लेयरिंग जिस तरह से देना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। अब हमने इस पे डाल दिए चीज़ स्लाइस, फिर उसके बाद हमने इस पे डाला है अंडा। अंडा डालने के बाद इस पे हम डालेंगे दूसरा स्लाइस और इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे। अब मैं आपको उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त से हमारे क्लब सैंडविच रेडी हो गए हैं। अंदर से देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है, ज़बरदस्त सी। तो आप इसको चाहें तो 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 हिस्सों में ही कट किया है। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से क्लब सैंडविच तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी को, सबको बहुत पसंद आएगी। इफ्तार टाइम पे बनाइए या फिर ऐसे ही टी टाइम पे बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बनाइए, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।